क्या नाम है आपका? मैं फ़हीम चौधरी एडवोकेट, जिला अध्यक्ष AIMIM मेरठ। वहीम जी, आपने बसपा के प्रत्याशी देवव्रत त्यागी मेरठ ठाकुर लोकसभा से प्रत्याशी बना करके आए। आपने उनको समर्थन दिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी कल से एक पोस्ट चल रही है जिसमें हमारे पार्षद योगेश वर्मा के साथ दिखाई दे रहे हैं। मैं आप लोगों को ये मैसेज दे दूं कि MIM ने योगेश वर्मा को कोई समर्थन नहीं दिया है। वो उनकी निजी राय हो सकती है कि वो उसके साथ क्यों गए हैं। हम लोगों से सिर्फ यही कह रहे हैं कि देखिए, जिस वक्त 2019 का चुनाव हुआ था तो जनाब हाजी याकूब कुरैशी साहब बसपा के प्रत्याशी थे, और मेरठ हापुड़ लोकसभा की जो सीट है वो उसका एक ही समीकरण होता है, अगर बीजेपी को रोक रहा है तो दलित और मुस्लिम को एक साथ होना पड़ेगा। और हमारा MIM का भी यही स्टैंड रहा है कि हम लोग यही कहते आए हैं कि दलित और मुस्लिम मिलकर ही इस देश की राजनीति को, इस संविधान को बचाने के लिए तब तक एक साथ रहेंगे, तब तक हम तभी कुछ कर पाएंगे और सीट निकाल पाएंगे। दलित और मुस्लिम ही इस लोकसभा सीट को बचा सकता है, नहीं तो बीजेपी को कोई और पार्टी रोकने में सक्षम नहीं है। आपने यहाँ समर्थन दिया, कितने लोग समर्थन में हैं और कौन कौन लोग हैं? देखिए, हम यहाँ लोग पार्षद बैठे हैं, हमारी पार्टी के महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी साहब बैठे हुए हैं। हम लोगों को फिर वही यही मैसेज दे रहे हैं कि देखिए, अभी भी वक्त है, थोड़ा बचा है, समझने की बात है। कल चुनाव है, बहुत सोच समझ के वोट करना है, क्योंकि दलित और मुस्लिम का ही समीकरण है जो इस सीट को रोक सकता है, बीजेपी को रोक सकता है और कामयाब हो सकता है। बाकी और कोई इस सीट पर कामयाब नहीं है। तो जनता के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, हमने फिर वही, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि मैं बार बार समीकरण समझा रहा हूँ, दलित और मुस्लिम, दलित और मुस्लिम आप समझ तो सकते कहीं हो। ना कहीं दलित और मुस्लिम मायावती को समर्थन देने के लिए आप बात कह रहे हैं। देखिए, सीट तो यही है, समीकरण तो यही बैठ रहा है। हम लोगों से कह भी यही रहे हैं कि सोचिए समझिए, दलित और मुस्लिम एक जगह मिलकर वोट करें तो ज़्यादा अच्छा है, कामयाबी मिल रही है हमें। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो फिर सुबह परेशानी। चुनाव मतदान होना है जी। और अभी आप जो है यहाँ पर समर्थन आपने दिया है, जी, सुबह मतदान होना, तो जनता के लिए क्या संदेश है आपका? जनता किसको वोट करे? मैं जनता को ही समझा रहा हूं कि दलित और मुस्लिम ही समीकरण है जो बीजेपी को रोक सकता है, नहीं तो कोई और समीकरण नहीं है। बीजेपी नहीं रुक रही है किसी से। तो दलित और मुस्लिम समीकरण करंट यानी बसपा को वोट करे। फिलहाल तो वही है, कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि प्रत्याशी तो हैं बस।